हर बार जब भी राइटिंग सेक्शन की बात आती है आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि मैम फॉर्मेट तो फिर भी याद हो जाता है, फॉर्मेट हम याद रख के और वैसा का वैसा बनाकर भी आ जाते हैं, बट मैम लिखें क्या यही नहीं पता चलता। कभी कभी क्यूज तो हमारे सामने होते हैं पर हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता। ऐसा इसके लिए है क्योंकि कभी कभी आपको स्टार्ट करना या फिर डिटेल्स को प्रेजेंट करना, सेंटेंसेस को फॉर्म करना या कंक्लूजन्स बनाना नहीं आ पाता। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रॉब्लम को डील करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारी वोकैबुलरी की ग्लॉसरी वो क्लास 12th राइटिंग सेक्शन, जिसका मतलब है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके पास में काफी सारे इंट्रोडक्शंस आइडियाज, काफी सारे डिटेल आइडियाज, कुछ पावर वर्ड्स, काफी सारे कंक्लूजन्स होंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हो आपके एग्जाम में। लेट्स बिगिन विद नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के ओपनर्स हो सकते हैं जैसे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स रेसिडेंट्स दैट all are hereby notified that our school or association is organizing, okay, all right। body phrases हो सकते हैं, the event will be held on date आ गया, the venue has been fixed at आपका venue आ गया, interested candidates में register with, participation is compulsory for। ऐसे क्लोजिंग्स आ जाएंगी जैसे कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक द इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस, काइंडली अडीहर टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। इस तरीके से आप अपने नोटिसेस का कंक्लूजन कर सकते हो। अब कौन कौन से वर्ड्स आपको यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जो बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं, जैसे मैंडेटरी, पार्टिसिपेशन ड्राइव, अवेयरनेस इनिशिएटिव, कम्युनिटी स्पिरिट, प्रेस्टिजियस, फोर्थ कमिंग, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इन्विटेशन एंड रिप्लाईज में फॉर्मल इन्विटेशन देख लीजिए, ओपनर्स हो सकते हैं द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ डैश कॉर्डियली इनवाइट यू, वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ। अब आमतौर पर आप अपने स्कूल के अंदर हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत जगह पे आपके फॉर्मल इन्विटेशंस में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन देखते हो। मैंने इसीलिए आपके पास में ये वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ का ऑप्शन रखा हुआ है, बट आइडियली अगर आप ग्रामर रूल्स देखो तो आपका फॉर्मल इन्विटेशन शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो वी है, इस वी की जगह आइडियली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आना चाहिए या कोई अथॉरिटी का डेजिग्नेशन आना चाहिए, वी नहीं आना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, बट आप मानते ही नहीं हो। जब थर्ड पर्सन में लिखने के लिए बोलती हूँ तब आप ज्यादा डाउट में आ जाते हो, क्योंकि जो बुक्स होती हैं या कभी कभी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है आपको उस पर ज्यादा यकीन होता है, इसीलिए आई हैव केप्ट दिस फॉर यू। बट ग्रामेटिकली यहाँ पे वी की जगह थर्ड पर्सन होना चाहिए। बॉडी फ्रेजेस हो सकते हैं द इवेंट विल बी ग्रेस्ड बाय, द फंक्शन शैल बी हेल्ड ऑन डेट एंड टाइम एंड देन वेन्यू। क्लोजिंग में आ सकता है योर प्रेजेंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, इफ यू वांट आप RSVP भी कर सकते हो अगर आप कार्ड बना रहे हो। वर्ड जो आपके यूज आप कर सकते हो जैसे ग्रेशियस प्रेजेंस, एस्टीम्ड गेस्ट, कमेमोरेट, सेरेमोनियल, ऑस्पिशियस, डिग्निटरीज। इनफॉर्मल इन्विटेशंस के लिए आपके ओपनर्स हो सकते हैं डियर डैश, आई एम डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट। बॉडी फ्रेजेस हो सकते हैं द सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस एट, डू कम एंड जॉइन अस फॉर दिस जॉयफुल ओकेजन, इट वुड मीन अ लॉट टू मी इफ यू कुड। क्लोजिंग्स हो सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, सी यू सून ऑन दिस स्पेशल डे। आपके पावर वर्ड्स और फ्रेजेस हो सकते हैं जॉयस, चेरिश, हार्टफेल्ट, वार्मथ, मेमोरेबल, डिलाइटफुल। रिप्लाईज देखेंगे, फॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टेंस क्या आ सकती है, जैसे मान लो एक्सेप्टेंस अगर आप कर रहे हो, मिस्टर एंड मिसेस डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर काइंड इन्विटेशन टू, वी शैल बी ऑनर्ड टू अटेंड। जबकि अगर आपको रिफ्यूजल करने के लिए बोला गया है या फिर आप चूज कर रहे हो तो हो सकता है मिस्टर एंड मिसेस डैश रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, वी कन्वे आवर बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द ओकेजन। आप यहाँ पे पावर फ्रेजेस कौन से यूज कर सकते हो, सिंसियरली रिग्रेट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्लाइज्ड, कन्वेड रिगार्ड्स, एक्सटेंड विशेस। रिप्लाईज अगर इनफॉर्मल लिखने हो तो उसमें एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, डियर डैश आई विल बी डिलाइटेड टू ज्वाइन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग विथ यू। रिफ्यूजल है तो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू अटेंड बिकॉज दो आई कैन नॉट बी प्रेजेंट बट माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। इस तरीके से आप रिफ्यूजल कर सकते हो। आपके पावर फ्रेजेस और वर्ड्स होंगे जैसे थ्रिल्ड, ओवरजॉयड, हार्टफेल्ट, डीपली रिग्रेट, ट्रूली सॉरी।
अब ऐसे ही लेटर टू द एडिटर भी है। लेटर टू द एडिटर के ओपनर्स में आ जाएगा जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग, दिस इज टू हाईलाइट एन इशू दैट अफेक्ट्स। बॉडी फ्रेजेस में आ सकता है जैसे कि द प्रॉब्लम हैज अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शंस, one of the main reasons for the situation is this has resulted in, the impact can be seen in। closings हो सकते हैं I sincerely hope this matter will receive urgent attention, this is earnestly requested that the authorities concerned take action immediately, your newspaper can play a vital role in spreading awareness। तो ये हो गए आपके closings। अब इसमें पावर फ्रेजेस और वर्ड्स क्या आ जाएंगे, डेट्रीमेंटल, प्रेसिंग कंसर्न, अलार्मिंग, रैम्पेंट, होलिस्टिक सॉल्यूशंस, पब्लिक वेलफेयर, इम्प्लीमेंट, रेक्टिफाई, रेमीडियल मेजर्स, ये सारे इसके पावर वर्ड्स और फ्रेजेस हो गए। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है विद रेज्यूमे तो ओपनर्स क्या होगा, जैसे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, आई hereby submit my application for the position of। अब बॉडी फ्रेजेस होंगे जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स मेक मी अ suitable candidate, my academic background includes, I have prior experience in, I am proficient in। closings हो सकती है जैसे I look forward to an opportunity for a personal interview, enclosed herewith is my resume for your kind consideration, I shall be obliged if given a chance to serve your organization। अब पावर वर्ड्स और फ्रेजेस क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट, डेडिकेटेड, प्रोफेशनल ग्रोथ, अडेप्ट एट, इंटरपर्सनल स्किल्स, इनोवेटिव, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, डायनेमिक, प्रोफिशिएंट। आर्टिकल राइटिंग के ओपनर्स क्या हो सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, ऑन द बर्निंग इशू ऑफ टुडे इज, one of the burning issues of today is the role of dash in modern society cannot be ignored, in recent times there has been a growing debate on। अगर आप इसको डेवलप करके बॉडी फ्रेजेस पे आते हो तो हो सकता है जैसे दिस हैज लेड टू सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस सच एज एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, on the positive side, on the negative side, furthermore it is evident that। closings में आ सकता है in conclusion it is evident that the need of the hour is, let us all work together to ensure a better future। पावर वर्ड्स और फ्रेजेस क्या हो सकते हैं, pivotal, indispensable, transformative, unprecedented, sustainable, catalyst, paradigm, shift, alarming trend, मल्टीफेसिटेड इशू, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके इसमें यूज हो सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो, अ कल्चरल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, द फॉलोइंग रिपोर्ट डिस्क्राइब्स द डैश हेल्ड ऑन डेट डैश, ऑन द ओकेजन ऑफ डैश अ प्रोग्राम वाज कंडक्टेड एट डैश। बॉडी फ्रेजेस डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, द चीफ गेस्ट इनॉग्रेटेड द इवेंट बाय, द प्रोग्राम इंक्लूडेड, द पार्टिसिपेंट्स शोकेस देयर टैलेंट इन, द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड एंथुसियास्टिकली। क्लोजिंग्स कैसे हो सकती है, द इवेंट कंक्लूडेड विद, द ऑर्गेनाइजर्स एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन ओवर, ओवरऑल इट वाज अ मेमोरेबल एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम। वर्ड्स कौन कौन से यूज कर सकते हो, ग्रैंड सक्सेस, एंथुसियास्टिक, पार्टिसिपेशन, रिमार्केबल, कमेंडेबल, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, नोटवर्दी, इम्पैक्टफुल, वाइब्रेंट, एनरिचिंग एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको मैंने टॉपिक वाइज बता दिया कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आप अपना मेन बॉडी का डेवलपमेंट कर सकते हो और कैसे आप कंक्लूजन्स लिख सकते हो। नाउ आपके आइडियाज इनमें इन तक लिमिटेड नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी क्रिएटिविटी को एक किक स्टार्ट देने के लिए है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर सच ऑल्टरनेटिव्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन इंट्रोडक्शंस, डिटेल एंड कंक्लूजन्स का पूरा ग्लॉसरी विथ यू, सो दैट एग्जाम के अंदर आप उसी से पढ़ लो। क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि राइटिंग सेक्शन ही तो है, फॉर्मेट पढ़ के चले जाएंगे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 18 में से 18 लेकर आने हैं तो फॉर्मेट आप पढ़ के रखो और उसके साथ साथ अपने खुद के कुछ इंट्रोडक्शंस, कुछ डिटेल, कुछ कंक्लूजन्स और कुछ आपके वर्ड्स तैयार करके रखो जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि वहां जाके आप भूत बन के बैठ जाते हो एंड देन यू आर लाइक अरे मैम मेरे दिमाग पे शब्द ही नहीं आ रहे थे, मुझसे सेंटेंसेस ही नहीं बन रहे थे, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूं, ये नहीं समझ आ रहा था कैसे एंड करूं, कैसे वर्ड लिमिट अडहियर करूं। तो वो सब तब तो नहीं आएगा ना जब आपने कुछ तैयारी नहीं की होगी। तो अगर आप तैयारी करके जाओगे तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। और अभी आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो और मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स के साथ तैयारी कर सकते हो। यू कैन अनबॉक्स द एज यू नीड
You can get 60% off plus 3 months free extension on all Unacademy subscriptions. This is the offer that is valid till 20th September. So you can click on the link that's given in description box, pinned in the comment section, and click on it and become a part of our Unacademy family, where I and my fellow educators are going to help you score 100% marks in your board exams. So we are going to help you score 100% marks because we have done that before. We can do it again, and you can trust us because experience is kind of bigger than quite a few numbers. So that is why I think you should trust us. आप जिस तरीके का content यहाँ पे देख रहे हो, इससे भी 10x अच्छा content आपको plus पे मिल रहा है. So I think you should trust us and become a part of our Unacademy family and join hands with us to score 100% marks in your board exams. Okay, thank you so much for joining. I hope it was a very helpful video. If it was, please drop some comments. Also, please like this video and share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel because I'm not keeping well, but I wanted to shoot this video for you and I've shot it, so I deserve some motivation, right? So yeah, I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye-bye. Take care.